तुलसी को जल चढ़ाने से क्या होता है, आइए जानते हैं एक कथा के माध्यम से। बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से गांव में एक भक्त परिवार रहता था। इस परिवार की विशेषता यह थी कि उनके आंगन में एक तुलसी का पौधा लगा हुआ था, जिसे पूरे गांव में सबसे पवित्र माना जाता था। इस तुलसी के पौधे के साथ कई धार्मिक और आध्यात्मिक मान्यता जुड़ी हुई थी और गांव के लोग इसे अत्यधिक श्रद्धा से पूजते थे। तुलसी का पौधा हमारे धार्मिक शास्त्रों में विशेष स्थान रखता है। इसे माता लक्ष्मी का रूप भी माना जाता है और इसे भगवान विष्णु की अर्धांगिनी भी कहा जाता है। श्रीमद् भागवत पुराण, पद्म पुराण और अन्य ग्रंथों में तुलसी के महत्व का वर्णन मिलता है। तुलसी को विष्णु प्रिय माना जाता है और इसे भगवान विष्णु को अर्पित करना बहुत ही शुभ माना जाता है। यह पौधा अपने धार्मिक और औषधीय गुणों के कारण विशेष महत्व रखता है। गांव के उस भक्त परिवार में हर दिन तुलसी माता की पूजा की जाती थी। परिवार के मुखिया वृद्ध दीनानाथ जी प्रत्येक दिन प्रातः उठकर सबसे पहले तुलसी को जल चढ़ाते थे। वह कहते थे, तुलसी माता हमें शुद्धता, भक्ति और स्वास्थ्य प्रदान करती है। अगर हम उनकी सेवा करेंगे तो भगवान विष्णु और लक्ष्मी माता की कृपा हमेशा हम पर बनी रहेगी। एक दिन गांव में एक युवा लड़का रामू, जो अपनी पढ़ाई और नौकरी के चक्कर में भगवान और धर्म से थोड़ा दूर हो गया था, दीनानाथ जी के पास आया। वह बोला, दादाजी, मैं देखता हूँ कि आप हर दिन तुलसी को जल चढ़ाते हैं। क्या इसका कोई विशेष कारण है? क्या यह सिर्फ एक पुरानी परंपरा है या इसके पीछे कोई गहरी सच्चाई छुपी हुई है? दीनानाथ जी मुस्कुराए और बोले, बेटा, हर परंपरा के पीछे कोई न कोई गूढ़ रहस्य अवश्य होता है। तुलसी को जल चढ़ाने का महत्व केवल एक धार्मिक क्रिया नहीं, बल्कि इसके पीछे कई आध्यात्मिक और वैज्ञानिक तथ्य भी छिपे हुए हैं। दीनानाथ जी ने रामू को एक पौराणिक कथा सुनाई जो तुलसी के महत्व को दर्शाती है। बहुत समय पहले धरती पर एक महान राक्षस जलंधर का आतंक था। जलंधर इतना शक्तिशाली था कि उसे कोई पराजित नहीं कर सकता था, क्योंकि उसकी पत्नी वृंदा का पति के प्रति अत्यधिक पवित्र और अडिग प्रेम था। उसके इस प्रेम और व्रत के कारण जलंधर अमर हो गया था। यहाँ तक कि देवता भी उससे डरते थे। भगवान विष्णु ने जलंधर को पराजित करने का उपाय खोजा। उन्होंने वृंदा के पति के रूप में उनके सामने आकर उसकी तपस्या भंग कर दिया। जैसे ही वृंदा को इस छल का पता चला, वह क्रोधित हो गई और विष्णु भगवान को श्राप दे दिया कि वह पत्थर में बदल जाएंगे। लेकिन फिर उन्हें अपने कार्य पर पछतावा हुआ और उन्होंने भगवान से क्षमा मांगी। वृंदा ने अपने जीवन का त्याग कर दिया और उनके इस त्याग से एक पौधा उत्पन्न हुआ जिसे तुलसी कहा गया। भगवान विष्णु ने तुलसी को आशीर्वाद दिया कि जो कोई भी तुलसी का पूजा करेगा उसे उनकी विशेष कृपा प्राप्त होगी। दीनानाथ जी ने फिर कहा, आज के आधुनिक युग में भी तुलसी का पौधा वैज्ञानिक महत्व है। यह पौधा वातावरण को शुद्ध करता है और उसमें से विषैले तत्वों को निकालता है। तुलसी की पत्तियों में औषधीय गुण होते हैं जो कई बीमारियों को दूर करने में सहायक होते हैं। आयुर्वेद में तुलसी को जीवन रक्षक कहा गया है। तुलसी के पौधे को जल चढ़ाने से वातावरण की ऊर्जा शुद्ध होती है और घर में सकारात्मकता का संचार होता है। उन्होंने आगे समझाया, तुलसी के पौधे की पूजा करने से मनुष्य के अंदर श्रद्धा और भक्ति की भावना उत्पन्न होती है। यह हमें न केवल भगवान के करीब लाती है, बल्कि हमारी आत्मा को भी शुद्ध करती है। जब हम तुलसी को जल चढ़ाते हैं तो हमें संयम, धैर्य और समर्पण का पाठ मिलता है। यह हमें यह सिखाता है कि जीवन में प्रकृति और आध्यात्मिकता का संतुलन बनाए रखना चाहिए। दीनानाथ जी की बातें सुनकर रामू को तुलसी के पौधे और उसके महत्व का गहराई से एहसास हुआ। उसे यह समझ में आ गया कि केवल धार्मिक आस्था ही नहीं, बल्कि तुलसी का पौधा हमारे जीवन को संवारने में भी विशेष योगदान देता है। उसने उसी दिन से प्रतिदिन तुलसी
जल चढ़ाने का निश्चय किया। अब रामू प्रतिदिन प्रातः उठकर तुलसी को जल चढ़ाता और भगवान का ध्यान करता। उसके जीवन में शांति समृद्धि का संचार होने लगा। उसे महसूस हुआ कि जब वह तुलसी को जल चढ़ाता है तो उसके भीतर एक अद्भुत सकारात्मक ऊर्जा और मानसिक शांति प्राप्त होती है। इस प्रकार तुलसी को जल चढ़ाने की परंपरा केवल एक धार्मिक क्रिया नहीं, बल्कि यह हमारी संस्कृति, स्वास्थ्य और आत्मिक विकास से जुड़ी एक महान परंपरा है। जब हम तुलसी को जल चढ़ाते हैं तो हम न केवल भगवान के ध्यान करते हैं, बल्कि प्रकृति के प्रति अपनी कृतज्ञता भी प्रकट करते हैं। यह क्रिया हमें जीवन में शांति, स्वास्थ्य और समृद्धि प्रदान करती है और हमें यह सिखाती है कि प्रकृति के साथ हमारा संबंध कितना महत्वपूर्ण है। तुलसी माता की पूजा और उसे जल चढ़ाने की परंपरा हमारे जीवन को पवित्र, शुद्ध और उन्नत बनाने का एक साधन है। जो कोई भी सच्चे मन से इस पौधे की पूजा करता है, उसे निश्चित रूप से भगवान की कृपा प्राप्त होती है। राधे राधे।